हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमपी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि 1 सितंबर 2022 का है। मैं आपको याद दिलाता हूं हर दिन कि आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और आप हमारे वेबसाइट को शाम को भी पीडीएफ को डाउनलोड करो एंड आप अपने करंट अफेयर प्रिपरेशन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ सो दैट यू कैन रिवाइज इट। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज। वो है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। राइट, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो क्या क्या है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है ना, ये टोटल इंडस्ट्रीज का 40.27% है। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स मतलब कोल इंडस्ट्री से जो बाहर आता है, क्रूड ऑयल से जो बाहर आता है, नेचुरल गैस से जो बाहर आता है, तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट इकोनॉमी में दिखता है। फॉर एग्जांपल, स्टील इंडस्ट्री ग्रो किया है तो सीधा सिंपल बात है ना, स्टील तो हम हमारे रोजमर्रा लाइफ में यूज नहीं करते। हम तभी यूज करते जब हमको घर बनाना हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो। वैसे ही सीमेंट, वैसे ही कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल शो द the production in the increased production in the factories। राइट, तो ये इसका बहुत बड़ा रिफल इफेक्ट है। इसीलिए कोर इंडस्ट्रीज एक इकोनॉमी का बहुत मेजर पोर्शन फॉर्म करता है। उसका अगर ग्रोथ हुआ, फॉर एग्जांपल जो डेटा हमारे सामने है वो है अगस्त मंथ का डेटा। राइट, तो ये 3.3% से इंक्रीज हुआ है व्हेन यू कंपेयर दिस विद अगस्त 2021। सो कहीं ना कहीं इकोनॉमी इज रिबाउंडिंग, ऐसा हम बोल सकते हैं लुकिंग एट दी 8 कोर इंडस्ट्री वाला डेटा। अब अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो हाइलाइट्स में ये है कि मई 2021, तो देखो ये अगस्त का प्रोविजनल डेटा आता है। सो ये कुछ दिन बाद फाइनल होगा अगले मंथ जाके। तो मई मंथ का भी रिवाइज्ड हुआ है 19.3 फ्रॉम इट्स प्रोविजनल 18.1। तो देखो मई मंथ का प्रोविजनल 18.1 था, वो अभी रिवाइज होके फाइनल कितना हुआ है? 19.3% पे हुआ है। राइट, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है 15 पॉइंट एक्शन प्लान। तो देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान निकाला है। अब ये क्या है? टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। और इसमें बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है, हमको बस गवर्नमेंट का नाम जान लेना है, दैट इज इनफ। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे बात करें कि ये 15 पॉइंट एक्शन प्लान में है क्या, तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे जैसे पंजाब और हरियाणा, दिल्ली इनसे बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे अगर क्रॉप्स बर्निंग होता है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट इन राज्यों में तो दिखता है, लेकिन दिल्ली में ज्यादा इफेक्ट दिखता है बिकॉज दिल्ली ऑलरेडी पोल्यूटेड है। तो ये आके एड ऑन इफेक्ट करता है। तो इनको कोऑर्डिनेशन के लिए कोई लोग चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन के लिए उसमें भी ये 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान में इंक्लूडेड है। दूसरे अगर हम बात करें तो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बहुत होता है एंड कंस्ट्रक्शन से होने वाली पोल्यूशन, उसको कंट्रोल करने के लिए भी दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक टीम बनाया। सो अभी दिवाली का मौसम आ रहा है, दिवाली में क्रैकर क्रैकर बैन किया है गवर्नमेंट ने। तो ये सारा चीज इम्प्लीमेंट हो ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए 15th एक्शन प्लान उन्होंने लाया है। हम उनको उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। 15 पॉइंट एक्शन प्लान किस गवर्नमेंट ने किया है? दिल्ली ने किया है, टू कॉम्बैट व्हाट? एयर पोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कल के दिन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को हाइक कर दिया है एट 5.9%। तो आज के दिन में रेपो रेट कितना है? 5.9%। अब आरबीआई रेपो रेट क्यों हाइक करता है? टू सक द लिक्विडिटी, सक द लिक्विडिटी। अब सक द लिक्विडिटी क्यों? वाई? तो वाई का आंसर होगा टू कॉम्बैट दी इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन 7% है अगस्त के मंथ में। राइट, एंड आरबीआई खुद बोल रहा है कि आगे जाके इन्फ्लेशन सितंबर में ये 7.2 भी हो सकता है। बढ़ सकता है इन्फ्लेशन। इसीलिए आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करके आज के दिन में वो क्या है? 5.9 है। पहले था 5.4%, 50 बेसिस पॉइंट ऐड हुआ, वो 5.9% हो गया है।
जो स्टांस है विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन कंटिन्यू किया है आरबीआई पिछले अगस्त मंथ पे जो हुआ था 5 अगस्त के आसपास, तब ये विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन तभी किया गया था तो उसको रिटेन किया गया। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट फिक्स है 3.35 पे। एमएसएफ एंड बैंक रेट चेंज हुआ है टू 6.15%। सीआरआर एंड एसएलआर पे कोई चेंजेस नहीं किया गया है। सीआरआर 4.50 है, एसएलआर 18% है। जीडीपी का जो रियल जीडीपी का प्रोजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर 23 में वो 7.2% है, इसको रिटेन किया गया। रिटेन इन द सेंस जो अगस्त 5 में जो मॉनेटरी पॉलिसी आया था उसमें भी आरबीआई ने 7.2 बोला था, सो वो रिटेन्ड है। अगेन सेम केस विद दी सीपीआई इन्फ्लेशन एज वेल, यहाँ पे भी 6.7% रिटेन किया गया है फ्रॉम दी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक यूनिक चीज ये हुआ है कि जो 6 मेंबर का कमिटी है उसमें से सिर्फ डॉक्टर अशीमा गोयल जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं, इन्होंने बोला कि रेपो रेट को 32 बेसिस पॉइंट से बढ़ा देते हैं। बाकी सारे 5 मेंबर ने बोला कि 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या मेजोरिटी विंस, इसीलिए आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। अब आप सोच रहे होगे जब 3 मेंबर कुछ बोलेंगे तो फिर क्या होगा, तो टाई हो जाएगा, मेजोरिटी हो ही नहीं पाएगा। तब रोल आएगा आरबीआई के गवर्नर का, जिनके पास क्या है, उनके पास वेटो पावर है। मतलब जब ऐसा टाई के सिचुएशन में वो +1 एक वोट वो एक्स्ट्रा डाल के किसी भी डिसीजन को वेटो कर सकते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली ही इज द हेड ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, तो उनके पास एक वेटो पावर होना चाहिए, तो उनके पास वो वेटो पावर है। नेक्स्ट मीटिंग 5 से 7 दिसंबर 2022 को होगा, लेकिन ऑब्वियसली ये हमको याद नहीं रखना है, लेकिन इसलिए लिखा, आपको ये बात समझना है कि ये हर 2 मंथ में होता है, मतलब ये बाई मंथली है, हर 2 मंथ्स में एक बार होता है। पिछला ये अगस्त में हुआ था 5 के आसपास, अभी ये सितंबर के लास्ट में हुआ, अभी फिर दिसंबर की शुरुआत में होगा। हर 2 मंथ में ये एक बार होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग बैठाती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ वन लाइनर। तो पहला है अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अगर हम इसकी बात करें तो ये कल के दिन में इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने फ्लैग ऑफ किया, मतलब उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। तो ये कुलपुर स्टेशन टू दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन, ये फेस 1 है जो 32 किलोमीटर का है। एंड ये सारा डिटेल्स आपको याद रखना है, मतलब आपको ना पूछ सकता है। आई रिमेम्बर इन सम एग्जाम शायद पुणे मेट्रो का पूछा गया था क्वेश्चन कि वो कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है। सो अहमदाबाद मेट्रो 32 किलोमीटर के स्ट्रेच को फेस 1 में इंक्लूड करके उसको इनोग्रेट किया गया है। फेस 1 का टोटल कॉस्ट है 12,900 करोड़ रुपए। ये जो मेट्रो रेल आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेल के अंडर में आता है। देन ओएनडीसी नेटवर्क स्टार्ट्स बेटा टेस्टिंग। तो कौन से शहर में ओएनडीसी ने बेटा टेस्ट किया है, बेंगलुरु में किया है। ठीक है, एंड 500 से भी ज्यादा ऑर्डर इन्होंने प्रोसेस किया है कल के दिन में, राइट, क्योंकि हम ये कल का न्यूज देख रहे हैं आज के न्यूज़पेपर से, तो ये कल के दिन में हुआ है। एंड इसमें पेटीएम पेटीएम मॉल पहला प्रोवाइडर बना है, राइट। ये आपको याद रख लेना है, कौन सा मॉल, पेटीएम मॉल पहला प्रोवाइडर बना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है 5G सर्विस इन इंडिया। तो आज के दिन पे मतलब 1 अक्टूबर प्राइम मिनिस्टर 5G सर्विस इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। और 6th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 ये भी वो लॉन्च कर रहे हैं, कहाँ पे, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप और नोट करो कि थीम ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 क्या है, एनकैप्सुलेट एंगेज एंड एक्सपीरियंस इन न्यू डिजिटल यूनिवर्स। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है राइस प्रोक्यूरमेंट। तो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्शन है राइस प्रोडक्शन इसका प्रोक्यूरमेंट का, वो 518 लाख मेट्रिक टन है। कितना प्रोक्यूर किया जाएगा, कब, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो 509.82 लाख मीट्रिक टन किया गया था। अब इस साल उससे ज्यादा होगा, 518 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे आते हैं, वो है 6th एनुअल डे। तो 6th एनुअल डे किसका, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 2016 से लागू है देश में, आईबीसी कोड 2016। तो वो अपना 6th एनुअल डे मना रहा है, कब, 1 अक्टूबर 2022। तो ये आपको याद रख लेना है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। ये क्या है? द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज किक स्टार्टेड ए कैंपेन अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। The pension regulator will be observing 1st October as the National Pension System दिवस। तो ये तो याद रखना ही है क्योंकि ये नया है, अभी से शुरू हुआ है, एंड ये एग्जाम में डे के हिसाब से पूछ सकते हैं। अब क्यों? टू प्रमोट द पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग अमॉन्ग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। एंड पेंशन को कौन करता है? ये पीएफआरडीए प्रमोट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है SPMCIL लॉन्चेस। तो लॉन्चेस क्या? इन्होंने नवरात्रि फेस्टिवल को देखते हुए एक 40 ग्राम का कॉइन को लॉन्च किया है, सिल्वर कॉइन को। ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट कोलकाता ने बनाया है। तो ये आपको ध्यान देना है। देन आगे चलते हैं, स्टेट डिसास्टर मिटिगेशन फंड। तो यूनियन जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने 488 करोड़ जो कि सेंट्रल शेयर है, ये स्टेट डिसास्टर मिटिगेशन फंड में दे दिया है 3 स्टेट को, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड गोवा को, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, 2021-22, फॉर अंडरटेकिंग मिटिगेटिंग एक्टिविटीज एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये क्यों दिया गया है? तो ये दिया गया है 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 32,031 करोड़ फॉर SDMF एंड रुपीज 13,693 crore for the National Disaster Mitigation Fund for the year 21-22 to 25-26, 5 साल के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और कुछ वन लाइनर पे, वो है पब्लिकेशन डिवीजन बैग्स 9। अब 9 क्या है? तो उनको 9 अवार्ड मिला है। कहाँ पे? द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स को अवार्ड मिला है 42nd एनुअल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन बुक प्रोडक्शन 22। इस वाले एनुअल अवार्ड फंक्शंस पे उनको 9 प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। तो ये आपको याद रख लेना है, 9 प्रेस्टिजियस अवार्ड। और कौन दिया है, किसको मिला है? स्वच्छ भारत दिवस। ये तो आपको पता ही होगा कि जो स्वच्छ भारत दिवस है वो 2 अक्टूबर को कौन मनाने वाला है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग। स्वच्छ भारत दिवस तो उस दिन है, तो उस दिन देश में हर कोई मनाने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरे प्रोस्पेक्ट को देख रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। साथ साथ दे विल प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट फंक्शनैलिटी असेसमेंट FY 21-22 रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस फंक्शन में शामिल होंगी, एंड उनको ये वाला रिपोर्ट जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा दिया जाएगा। देन जल जीवन सर्वेक्षण 23 रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान एंड स्वच्छ जल सुरक्षा कैंपेन, ये 2 कैंपेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कल के दिन में लॉन्च होगा। कल मतलब आने वाला कल के दिन में लॉन्च होगा, 2 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन लाइन पे, वो है पर्यटन पर्व। तो ये क्या है? ये पर्व मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है एट छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। कहाँ पे? मुंबई में। ये एक 3 डे टूरिज्म फेस्टिवल है। ठीक है, पर्यटन पर्व। तो देखो, पर्यटन पर्व से आपको समझ में तो आ जाएगा कि टूरिज्म से रिलेटेड है, लेकिन आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो वो आपको याद कर लेना है, मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। देन नीति आयोग फर्स्ट इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक लेक्चर। तो ये क्या है? तो नीति आयोग ये एक फर्स्ट टाइम एक लेक्चर सीरीज को लॉन्च किया है, जिसको VK पॉल ने डिलीवर किया है, डॉक्टर VK पॉल। तो ये आपको याद करना है। दिस इज इंडिया फर्स्ट, नीति आयोग फर्स्ट इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक लेक्चर सीरीज। ठीक है, आगे इससे ये लेक्चर खत्म होता है। विद दिस अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB and the BPedia. All the best. Let's meet again tomorrow morning. Till then, prepare 50% faster with IXMB.